हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है फाइनेंस टॉक फॉर रुपी पे। आप लोग कंफ्यूज बिटवीन लार्ज कैप फ्लेक्सी एंड ईएलएस एंड ऑर्डिनरी फंड्स। वन स्मॉल मिस्टेक कैन कॉस्ट यू बिग रिटर्न्स। स्टे विथ मी, आई विल मेक इट क्रिस्टल क्लियर। वेलकम टू फाइनेंस टॉक फॉर रुपी, वेयर वी टर्न फाइनेंस इनटू कॉमन सेंस। यहाँ पे हम इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को फाइनेंस को एक इस तरीके से पेश करेंगे जैसे लगेगा कि ये आपके लिए कॉमन सेंस है। ठीक है, मेरा नाम फाइनेंस टॉक फॉर रुपी है और मैं आज के वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ 10 टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, इन अ सुपर सिंपल वर्ड्स, सो यू कैन इन्वेस्ट स्मार्ट एंड रिच यू द फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारा था, तो एक एक करके हर एक वीडियो में एकदम क्रिस्टल क्लियर करते जाएंगे हर एक म्यूचुअल फंड का। कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर करेंगे। हमारा विज़न ऐसा नहीं है कि करना है, हमारा विज़न है एम्पावरिंग यू विद फाइनेंशियल नॉलेज। ये कोई एक सलाह एडवाइस नहीं है, हम बस आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। अगर कोई भी आपका क्वेरीज है कमेंट करें और प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें इस चैनल पे, क्योंकि न्यूली अभी ओपन किया हूँ मैं। तो कुछ भी अगर मिस्टेक होता है हमसे तो आप मुझे कमेंट करिए, बताएं, मैं उस मिस्टेक को सुधार कर फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब आपका पैसा इन्वेस्ट करना है आपको अपने फ्यूचर पे। इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है फाइनेंस टॉक फॉर रुपी पे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन किस में करना है। तो जो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होता है वो इक्विटी फंड होता है, डेब्ट फंड होता है, हाइब्रिड फंड होता है, इंडेक्स फंड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एकदम विथ रियल एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या है। तो मैं आज के वीडियो में मैं आपको इक्विटी फंड के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो बहुत सारा टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है। ठीक है, आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड है, आपका लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो लार्ज कैप क्या होता है, ये हर एक एक फंड के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है वो आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट करता है कंपनी के शेयर्स में विद द गोल ऑफ ग्रोइंग योर वेल्थ। बट नॉट ऑल इक्विटी फंड्स आर द सेम। मतलब सारा म्यूचुअल फंड, इक्विटी का म्यूचुअल फंड सेम नहीं होता है, बहुत का सबका अलग होता है। जैसे आपका लार्ज कैप है, लार्ज कैप आपकी सबसे 100 बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। जैसे एग्जांपल हो गया आपका HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस। ठीक है, जो सेफ है, स्टेबल है और परफेक्ट है। अगर बिगिनर्स अगर हैं जिनको नहीं पता है, अगर वो चाहते हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका एक वे में आपका पैसा ग्रो होते जाए कम रिस्क में लॉन्ग टर्म के लिए, तो लो टू मीडियम में लार्ज कैप आपके लिए बेस्ट होगा। तो मैंने बेंचमार्क में भी डाला हुआ हूँ, वो बेंचमार्क आप देखते रहेंगे। मिड कैप क्या होता है कि जो टारगेट ग्रोइंग कंपनी है, जैसे 101 से 250, टॉप 101 टू टॉप 250 जो कंपनीज होता है वो मिड कैप में आता है। तो ये थोड़ा बहुत वॉलेटाइल होता है, लेकिन आपको रिटर्न जो होता है वो हायर देता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द लार्ज कैप में, लेकिन स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती है लार्ज कैप जैसे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। एक जंगल है, जंगल में एक पेड़ है जो बहुत पुरानी है, बहुत ऊंची है, वो स्टेबल है, वो छोटी मोटी तूफान से वो पेड़ नहीं गिरेगा। लेकिन जो छोटी पेड़ है, पौधा है या फिर जो बीज का है, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो वैसे ही ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है। ठीक है, अब यहाँ पे है मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, ELSS है, थीमेटिक है, सेक्टरल है, सब कुछ है। ठीक है, तो ELSS जो फ्लेक्सी कैप जो फंड होता है वो एक ऑलराउंडर फंड है। ठीक है, इसमें आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे कैप में पैसा लगता है और सारे कैप में पैसा लगता है। ठीक है, फ्लेक्सी कैप में सारे फंड में पैसा लगता है। मतलब जो इसका फंड मैनेजर है वो चूज़ करेगा कि किस में ज़्यादा पैसा लगाना है, मतलब लार्ज कैप में लगाना है या मिड कैप में लगाना है या स्मॉल कैप में लगाना है। इसका जो रिस्क होता है वो मीडियम होता है।
बेस्ट फॉर बैलेंस इन्वेस्टर के लिए सही है, ठीक है। ELSS, ELSS क्या होता है? वो टैक्स सेविंग फंड है। अगर इसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। अगर आप लमसम डालते हैं वन टाइम, एक बार में अगर मानिए 10,000, 20,000 या 2 लाख, 10 लाख डाल रहे हैं, उसको लमसम कहते हैं। और अगर हर महीने जो डाल रहे हैं उसको SIP कहते हैं, ठीक है। तो अगर SIP डाल रहे हैं, तो अगर जनवरी महीना में आप डालें तो जनवरी महीना से 3 साल, फरवरी मंथ में सेकंड टाइम SIP किया तो फरवरी मंथ से 3 साल, ठीक है, ऐसे काउंट होता है। तो लमसम ELSS में क्या होता है? सेव टैक्स अंडर, मतलब 80 सेक्शन 80C के तहत आपका जो टैक्स है वो सेव होता है, ठीक है। बट इसका जो टैक्स सेविंग ऑप्शन है वो बहुत लोवेस्ट है, रिस्क इसका मीडियम होता है, ठीक है। और ये टैक्स सेवर के लिए ज़्यादा अच्छा है। थियमेटिक, थियमेटिक का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक सेक्टर और एक थीम को फोकस करता है। जैसे अगर वो IT सेक्टर का है, फार्मा सेक्टर का है, या EV सेक्टर का है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेक्टर का है, उसको थियमेटिक कहते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड, डिविडेंड यील्ड फंड में होता है जैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ऐसा कंपनी में जो आपको रेगुलर डिविडेंड आपको देते रहता है, एक पैसिव इनकम के तौर पे, कि मतलब हम मानो कि 1 लाख रुपए हम डाले हुए हैं तो हमको थोड़ा बहुत पैसा हमको डिविडेंड मिलते जा रहा है, ठीक है। फोकस फंड, मैक्सिमम मतलब जो 30 हाई पोटेंशियल जो कंपनी होता है, स्टॉक्स होता है, जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा रिवार्ड होता है, जो फंड मैनेजर होता है वो पैसा उसी में डालता है, फोकस फंड में, ठीक है। तो वो बेट करता है फ्यूचर पिक पे कि ये होगा, तो वहाँ पे हाई कन्विक्शन इन्वेस्टर्स के लिए ये सही है, ठीक है। वैल्यू फंड, वैल्यू फंड जो होता है, जो बहुत सारा जो कंपनी होता है जो अंडर वैल्यू है, स्टार्टअप है, लेकिन उसका फंडामेंटल तगड़ा है, अच्छा है, ठीक है, और सस्ते दामों पे ख़रीद के इंतज़ार करके और मतलब पेशन के साथ वो कंपनी पे छोड़ दिया जाता है, उसको कहते हैं वैल्यू फंड। ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए सही नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रा फंड, जो अगर कोई अगेंस्ट में, अगर मार्केट ट्रेंड में जा रहा है अगेंस्ट में, जैसे अभी सब डाल रहा है फार्मा में डाल रहा है, लेकिन वो जा रहा है AI पे जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रा फंड आपका पैसा को सेव करता है, मतलब बचाता है। अगर निफ्टी 20% माइनस में जाता है तो आपका फंड सिर्फ 10% माइनस जाएगा, 10% आपका बचाएगा, ठीक है। और इसका जो पैसा होता है वो निफ्टी 500 में जाता है, ठीक है। तो अब हमको कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके लिए कौन सा राइट फंड है, आपके गोल के हिसाब से, आपका टाइम होरिजन के हिसाब से, कि आप 3 साल, 5 साल या 10 साल या अपने 50s में पैसा निकालना चाहते हैं, और आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए लार्ज कैप सेफ है या स्मॉल कैप सही है? उन लोगों के लिए जो एग्रेसिव है, ये ELSS आपके लिए अच्छा है टैक्स बचाने में, या फ्लेक्सी कैप अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है वो कॉल टू एक्शन है, मतलब आपके स्टाइल से, आपके लाइफ के हिसाब से कौन सा सही है वो आप कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु वांट टू ग्रो देयर मनी स्मार्टली। दिस इज़ फाइनेंस टॉक फॉर रुपी, वेयर मनी टॉक्स एंड यू लर्न हाउ टू लिसन। थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें फाइनेंस टॉक फॉर रुपी पे। बाय।